पहले हम अपने 21 जनवरी के प्रोग्राम का जायजा लेते हैं, जिस पर जहांगीर तरीन साहब ने एतराज़ किया और निशानदेही की कि किन किन मकामात पर हमने उनका नाम लिया और उन पर इल्ज़ामात आयद किए। जहांगीर तरीन ने अपने नोटिस में हमारे प्रोग्राम के 8 हिस्सों की निशानदेही की। उनके एतराज़ात से पहले हमने अपने प्रोग्राम का इब्तिदाइया आपको बता देते हैं, जिसमें हम अपने इस प्रोग्राम के इब्तिदाइये में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि अभी तक ये नहीं पता चला कि चीनी किसने महंगी की और कितने पैसे कमाए और कैसे पता चले, क्योंकि जिस वज़ीर ने वज़ीर खुराक की हैसियत से ये मामला यकीनी बनाने हैं कि चीनी की कीमतें ना बढ़ें, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। मुख्तलिफ वज़रा पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, एक्शन होगा, मगर वो एक्शन नहीं हो रहा। शुगर माफिया मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ा रहा है, कोई पेशरफ नहीं हुई है। अब तक नहीं पता चल सका कि चीनी किसने महंगी की, किसने कितने रुपए कमाए, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये बात हमने प्रोग्राम की इब्तिदाइया में ही वाज़ेह कर दी थी कि इस मामले की अब तक तहकीकात नहीं हुई। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब का पहला एतराज़ हमारे प्रोग्राम के दौरान ही है 3 मिनट 42 सेकंड से लेकर 4 मिनट 15 सेकंड पर है, जो उन्होंने अपने लीगल नोटिस में बयान किया है। इस दौरानिए में हमने अपने प्रोग्राम में क्या मुद्दा उठाया था, आपको सुनवाते हैं। खुसरो बख्तियार साहब की अपनी शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इस सारे मामले से वाबस्ता हैं, ज़राअत के मामले से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस हुकूमत के फैसले कर रहे हैं, 1 साल पहले उन्होंने गंदम की बरामद के लिए कोशिशें की और उसे यकीनी बनाया। फिर 1 साल बाद जब गंदम की बरामद की वजह से बहरान पैदा हो गया तो उन्होंने गंदम की दरामद का ऐलान कर दिया। सीधा सादा वज़रा के मफादात का मामला है। जहांगीर तरीन साहब के मफादात के मामले के हवाले से अपोजिशन सवाल उठा रही है, कैसे एक ऐसा वजीर जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो कैसे चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रख सकेगा? कैसे एक हुकूमती रुकन जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो ज़रूरी पॉलिसीज तैयार कर रहा है? इस दौरान में हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जहांगीर तरीन साहब इस सारे मामले और ज़राअत के मामले से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। अब ये एक हकीकत है, इसमें कोई बात मफरूज़े पर मबनी नहीं है। साथ ही हमने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब इस हुकूमत की दरामदात और बरामदात के फैसले कर रहे हैं, तो वो 1 साल पहले गंदम की बरामद के लिए सरगर्म हुए और अब 1 साल बाद गंदम की दरामद का ऐलान कर दिया। ये बात भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है, हकीकत है। मार्च 2019 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर शाया हुई कि हुकूमत चाहती है कि अफगानिस्तान को 20 लाख टन गंदम बरामद की जाए। इस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने गंदम के एक्सपोर्टर से मुलाकातें की और फिर जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मसले का जिक्र किया तो फिर जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, FBR के हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों से मुलाकातें की और यह फैसला किया गया कि पहले मरहले में तोरखम बॉर्डर पर, सरहद पर ट्रकों की आमद का जो दौरानिया है आमदोरफ्त का, वो 10-10 घंटे तक बढ़ाया जाएगा और फिर उसे अगस्त में 24 घंटे तक ले जाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम अफगानिस्तान बरामद की जा सके। इस खबर की बुनियाद पर हमने कहा कि जहांगीर तरीन साहब गंदम के बरामद के लिए सरगर्म हुए। ये रिपोर्टेड खबर है, अभी तक मौजूद है। और फिर गंदम दरामद करने का ऐलान ECC के फैसले से पहले ही जहांगीर तरीन साहब ने खुद ने कर दिया था, यानी ECC ने, हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, जहांगीर तरीन साहब ने फैसला सुना दिया था। फैसला कर लिया गया है दस्तूरी तौर पे कि गंदम की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा और वो इंशाल्लाह ताला 3 या 4 लाख टन जो भी फैसला करेगी ECC सोमवार को, उसके बाद से वो कराची भी आ सकती है और ये आनी पड़ेगी मार्च तक, ताकि जब हमारे अपना क्रॉप आए सिंध का तो वो मुतासर ना हो। तो ये सब फैसले हो गए इंशाल्लाह ताला। इससे आटे की कीमत काफ़ी नीचे आएगी क्योंकि सिंध हुकूमत को जल्द अज जल्द 3 लाख टन जो मौजूद है गंदम उसको उठाना चाहिए। जहांगीर तरीन के इस ऐलान के बाद वज़ीर खुराक ने ऐलान किया और फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उसकी मंजूरी दी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से पर एतराज़ है और उन्होंने अपने कानूनी नोटिस में खुद ये एतराफ़ किया है कि दरामदात और बरामदात के मामला, शुगर मिल्स की रेगुलेशन के मामला वफाकी और सूबाई काबीना के दायरे में आते हैं, मुतल्लिका महकमों और वज़रा के दायरे में आते हैं और जहांगीर तरीन साहब के पास ऐसे किसी भी फैसले का इख्तियार नहीं है। वो ये बात खुद अपने कानूनी नोटिस में कह रहे हैं। लेकिन गंदम दरामद करने से मुतालिक फैसला साजी काबीना करती है, मुतालिका वज़ीर यानी वज़ीर बराए खुराक जो खुसरो बख्तियार हैं वो करते हैं। लेकिन काबीना और ECC के फैसले से पहले ही 18 जनवरी को जहांगीर तरीन साहब ने गंदम दरामद करने के फैसले का बता दिया था। इस ऐलान के 2 दिन के बाद यानी 20 जनवरी को खुसरो बख्तियार ने गंदम दरामद करने का ऐलान किया। जो हमारा गंदम की तकरीबन 12 लाख टन पैदावार कम हुई मौसमी हालात की वजह से। तो टारगेट था अप्रैल में, आपको याद होगा मार्च अप्रैल में बारिशों ने, तो इनको देखते हुए ये भी हमने फैसला कर लिया है कल हम ECC से कि हम इंपोर्ट करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ रहा है उसका भी अगर खुदा न खास्ता इस साल भी अगर कोई असरात हो
तो हमारे पास वो बफर स्टॉक होना चाहिए। अगर जहांगीर तरीन साहब काबीना का हिस्सा नहीं है, वजारत उनके पास नहीं है, इख्तियारात उनके पास नहीं हैं, तो वो ऐलान किस तरीके से कर रहे थे? ईसीसी के फैसले से पहले ऐलान कर दिया, जिससे सवाल ये उठता है कि वो हुकूमत के इतने अहम फैसले से मुतालिक कैसे जानते थे, जिसकी मंजूरी ईसीसी ने उस वक्त दी भी नहीं थी। ये सवाल भी उठने लगे कि क्या ईसीसी एक रबर स्टैंप इदारा है जिसके इजलासों से पहले ही जहांगीर तरीन साहब अहम फैसलों का ऐलान कर रहे हैं। फिर 13 अप्रैल 2019 को डॉन अखबार में जहांगीर तरीन का यह बयान छाया हुआ कि काश्तकारों को गंदम की अच्छी कीमत मिलेगी। 2 जुलाई 2019 को यह खबर छाया हुई कि जहांगीर तरीन ज़रई पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रई मंसूबों पर 309 अरब रुपए खर्च होंगे। हैरानकुन तौर पर चीनी की इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद जहांगीर तरीन कॉटन यानी कपास की पॉलिसी बना रहे हैं। वो चीनी की इंडस्ट्री जिसे जनूबी पंजाब में कपास की फसल बर्बाद करने का कसूरवार ठहराया जाता है, और इसी जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल्स हैं जिनकी कैपेसिटी भी उन्होंने बढ़ा दी थी, और ये सब रिपोर्टेड खबरें और हकाइक हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ये 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 48 सेकंड के हिस्से पर इल्ज़ाम लगाया। इस हिस्से में हमने कहा था कि और जो मामला उठाए थे वो पहले आपको सुनवाते हैं। बजट में हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% किया, जिसके बाद चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक खुद अपनी ही हुकूमत पर लगाए गए सेल्स टैक्स के इजाफे से जोड़ दिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। प्लेटफॉर्म तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जहांगीर तरीन साहब का कारोबार, चीनी का कारोबार, और दिफा कर रहे हैं चीनी की कीमतों में इजाफे का। प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत का। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है। ये हकीकत पर मबनी एक राय थी। हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में ये दिखाया कि जहांगीर तरीन साहब हुकूमती प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं और अपनी जमात की हुकूमत के आयद किए गए टैक्सेस को उसकी वजह करार दे रहे हैं, अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि हुकूमत का दिफा करने के लिए बैठे हैं। इसी प्रोग्राम में हमने जहांगीर तरीन साहब का ये क्लिप भी चलाया जहां वो ये सब कुछ हुकूमती इदारे यानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बताते हुए नजर आए, और उनके साथ उस वक्त के वजीर खुराक भी बैठे हुए हैं। तो एक सियासतदान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ना अहल कर चुकी है, वो ना तो मुंतखब हैं, ना वजीर हैं, ना ही मुशीर हैं, वो PID में बैठकर हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं, और इसका इल्ज़ाम भी उसी हुकूमत पर लगा रहे हैं जिसकी तर्जुमानी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने आए हैं। तो इस पूरे मामले पर इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब ने जो नोटिस में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके पास तो फैसला साजी से मुताल्लिक़ कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हुकूमत के अहम मामलात की अहम फैसला साजी में वो नज़र भी आ रहे हैं, आवाम को वो बताते भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अपने कानूनी नोटिस में जहांगीर तरीन ने सिर्फ 6 मिनट से 6 मिनट 48 सेकंड का हवाला दिया, लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आगे भी बहुत कुछ दिखाया था। हमने इस प्रोग्राम में 6:50 से लेकर 7 मिनट 36 सेकंड तक वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू के वो बयान दिखाए थे जिसमें उन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक कहा था कि टैक्स की वजह से नहीं कीमतों में इजाफा, बल्कि दूसरी वजूहात की वजह से हुआ है। टैक्स तो 3 से साढ़े 3 रुपये का लगा है, चीनी की कीमत 20 से 25 रुपये बढ़ गई। जहांगीर तरीन साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमती टैक्स की वजह से हुआ, मगर वफाकी वजीर हम्माद अजहर से जब चीनी की कीमत में इजाफे का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स सिर्फ 3.5 रुपये का है। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपये बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपये किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% ही गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने टैक्सेस नहीं लगाए इन अशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बढ़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। तरीन साहब चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमती टैक्सेस को करार देते रहे, जबकि वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हुकूमत का दिफा करते हुए नजर आए। अहम बात यह है कि हम्माद अजहर ने 30 जून 2019 को चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुकूमती पोजीशन वाजे की। ऐसा लग रहा था जहांगीर तरीन ही को जवाब दे रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते रहे और शुगर मिल मालिकान के मफादात यानी अपने मफादात का दिफा करते रहे। और हम्माद अजहर की वजाहत के 2 दिन बाद यानी हम्माद अजहर बता चुके थे कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं है चीनी की कीमतों में इजाफे का, मगर उसके 2 दिन बाद 2 जुलाई को जहांगीर तरीन दिफा कर रहे थे
शुगर इंडस्ट्री का, ना कि हुकूमत का, मगर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे हुकूमत। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। आगे जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही 14 मिनट 13 सेकंड से लेकर 14 मिनट 29 सेकंड के हिस्से पर भी एतराज़ उठाया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का क्लिप चलाया था, जिसमें उन्होंने ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों को सब्सिडी के पस मंज़र में ये बात कही थी कि सिंध हुकूमत ने सब्सिडी तो जहांगीर तरीन को भी दी। क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली। प्रोग्राम के इस हिस्से पर भी जहांगीर तरीन साहब को एतराज़ है। मुराद अली शाह साहब का पुराना इंटरव्यू हमने चलाया, उस पर भी उनकी तरफ से हमें लीगल नोटिस भेज दिया गया है। हालांकि हमने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और वज़ीर आज़म के मामले खुशी शहजाद अकबर का क्लिप भी चलाया था, और इससे पहले चलाया था, जिसमें उनका कहना था कि तमाम शुगर मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी की तहकीकात होनी चाहिए और ये सब आसानी से पता चल सकता है, और शुगर मिल मालिकान को माफिया भी करार दिया। साहब, तो फिर देखें ना, आपका और मेरा इत्तफाक हो गया इस बात के ऊपर, तो फिर इस बात पे उम्मीद की जाए ना कि आप इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा ये काम आपने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ ओपोजिशन के खिलाफ तहकीकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो पूरे के पूरे कौम का पैसा लूटते हैं, जो माफिया, सबके खिलाफ फिर आप काम करेंगे। जितनी शुगर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगी हुई हैं, सब की एक्सपोर्ट का जो सब्सिडी है उसका ऑडिट होना चाहिए। और ये कोई बड़ा लंबा काम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें सब्सिडी कितनी की है। केन कमिश्नर एक इदारा होता है, एक एक्सपोर्ट वाला है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और एक ये पराल का डेटाबेस है। तमाम से आप रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको पता लग जाएगा जहाँ पे जोल नज़र आएगी, और आई एम श्योर कि इसके अंदर फ्रॉड नज़र आएगा। मगर जहांगीर तरीन साहब ने हमें भेजे गए कानूनी नोटिस में मिर्ज़ा शहजाद अकबर का कोई तस्करा नहीं किया। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ये 15 मिनट 13 सेकंड से लेकर 15 मिनट 22 सेकंड पर एतराज़ किया, जिसमें हमने नैब की 2007 की तहकीकात अवाम के सामने रखी थी। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन, अनवर चीमा, मियां अजहर, मियां अल्ताफ सलीम और नसरुल्लाह दरेशक का नाम लिया गया। अब ये भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है। हम वाज़े तौर पर इस रिपोर्ट के हवाले से हमने कहा था कि नवाज शरीफ, हासिल जरदारी, शहबाज शरीफ, हुमायूं अख्तर, शुजात हुसैन नैब की इस रिपोर्ट में मुलजिम थे। जो बात हमने कही वो एक शायाशुदा स्टोरी है, अखबारों की वेबसाइट पर मौजूद है, इसका कोई भी जाकर जायज़ा ले सकता है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से पर भी हम कायम हैं और इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। इसकी तफसीलात भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके थे। हुकूमत इस माफिया के आगे बेबस है। माजी में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात हुई, मगर वो तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इससे शुगर माफिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2006 में चीनी की कीमतों में 100 रुपए से भी चीनी की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। फिर 9 अगस्त 2007 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में ज्यादातर सियासतदान हैं, उनमें कुछ हुकूमत में होते हुए भी जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन, अनवर चीमा, मियां अजहर, मियां अल्ताफ सलीम और नसरुल्लाह दरेशक का नाम लिया गया और बताया गया कि इन सियासतदानों की 12 मिल्स चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं, बल्कि 70% जखीरा अंदोजी इन मिल्स ने की। इसके अलावा नैब रिपोर्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल्स पर भी इल्जाम लगाया गया कि उनकी शुगर मिल्स 1 लाख टन चीनी जखीरा करने में मुलव्विस थी। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उन पर तहकीकात खत्म करने के लिए दबाव है, और जब नैब ने तहकीकात का ऐलान किया तो शुगर मिल मालिकान ने यह तासुर पैदा किया कि इससे चीनी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। ये थी नैब की रिपोर्ट जो उसने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, मगर बाद में नैब अपनी रिपोर्ट से ही पीछे हट गया। 25 सितंबर 2009 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और रिपोर्ट जमा कराई और कहा कि 2006 में आने वाले चीनी के बहरान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत बाअसर सियासी अफराद की शुगर मिल्स मुलव्विस नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने माजी में इस मामले पर ना कोई तहकीकात की, ना ही रिपोर्ट जमा कराई। इस हवाले से डॉन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नैब के जराये ने इस बात की तस्दीक की कि नैब ने तहकीकात शुरू की थी, मगर बाद में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के दबाव पर तहकीकात को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो काफ लीग के कुछ रहनुमाओं को बचाना चाहते थे और वो बहुत सारे रहनुमा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर हैं और फिर तहकीकात नहीं हो पा रही। और फिर 2006 में चीनी के बहरान के किरदारों का पता नहीं चल सका, आज भी नहीं पता चल रहा। क्या इस बार वैसा ही होगा, या फिर जो बार बार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की दावे करते हैं वजीर आज़म इमरान खान, उस पर कुछ ना कुछ अमल भी होगा।
शरीफ खानदान, जरदारी साहब, चौधरी बरादरान, सबका हमने बताया था। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही 17 मिनट 41 सेकंड से लेकर 17 मिनट 47 सेकंड पर एतराज़ किया था और उस पर हमने क्या कहा था वो भी आपको सुना। चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे जरदारी खानदान हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो या तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, वो सब चीनी के कारोबार से जुड़े हुए। इस हिस्से में भी जो बात की गई वो कोई इल्ज़ाम नहीं है बल्कि एक हकीकत है। हमने ये कहा कि बड़ी बिजनेस फैमिलीज जैसे कि मंशा ग्रुप, टब्बा ग्रुप, दाऊद ग्रुप चीन के कारोबार में नहीं है, तो बड़े सियासी खानदान जैसे कि शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, उनके दोस्त तरीन साहब चीनी के कारोबार में क्यों हैं और इसकी क्या वजह है। शुगर मिल मालिकान को उतनी सहूलत क्यों फराहम की जाती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हुए हैं और हैरानकुन तौर पर बड़े कारोबारी ख़ानदान इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जो पाकिस्तान के बड़े कारोबारी नाम हैं उसमें से कोई भी शुगर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े सियासी नाम हैं, चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे जरदारी खानदान हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो या तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, वो सब चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज नहीं है। निशात ग्रुप, लकी ग्रुप, दाऊद ग्रुप इस कारोबार में नहीं है। महज सियासी खानदान या उनके दोस्त ही शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिले हैं, शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले हैं, तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिले हैं। और दौर किसी का भी हो, इक्तिदार किसी का भी हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या तहरीक इंसाफ का हो, सब अपना असर व सुख इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और तहकीकात नहीं होने देते हैं।